आज हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैवी वेट पे। जैसा मैंने बोला कि जो भी फ्लाइज है, लैटरल रेजेस है, उसमें मेरे एल्बो फ्लेक्सर्स पे लोड आता था। तो अभी हम ये स्ट्रैप से फ्लाइज और बाकी सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। वैसे चांसेस तो कम लग रहे हैं कि ये फ्लाइज थोड़ा जोर रख पाएंगे, बट स्टिल देखते हैं कि होता है क्या। बहुत ही ऑप्टिमल लिफ्टिंग करनी है ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा झंझट मारी भी करनी पड़ती है। बट इनिशियल जो वार्म अप सेट मैंने किया ना, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा ये चीज़ कि सच में मुझे लोड कम फील हुआ ड्यूरिंग माय वार्म अप सेट्स। अभी वर्किंग सेट का भी ये करते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि ये छूट जाएगा, हेवी वेट है ना इसलिए, बट लेट्स सी। छूटने वाला है, फिर से टाइट करना पड़ेगा। लेफ्ट वाला छूटने वाला है यार। ये देखो, इधर से थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई, बोला था ना यही होने वाला है। बट झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे हल्का सा भी मेरे एल्बो फ्लेक्सर्स पे लोड फील नहीं हुआ। तो सच में बेनिफिशियल है, बट वही ये हैवी वेट पे ये नहीं कर सकते। अभी हमें कुछ तो अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो भैया जिम मैनेजमेंट ने हमें दे दिया एक ब्रांड न्यू वाला ये एल्बो एंकल कफ अटैचमेंट। तो अभी शायद इससे हो सकता है। चलो, पर फिर भी श्योर होने के लिए अरे भैया, साइंस बेस्ड लिफ्टिंग। चलो मेरे भाई, ये भी मेरी वजह से थोड़े से खराब हो जाएगी। एक हिसाब से देखा जाए ना, मैं इस जिम का ट्रेंड सेटर हूँ। जब से मैंने केबल के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, तब से मोस्ट ऑफ द लोग मेरे को देख देख के ये केबल पे फ्लाइज करना ये हो, जैसे मैं स्विच करता हूँ तुरंत। लेकिन उनको पता नहीं यार कि कितने टाइम तक मैंने फ्री वेट्स के ऊपर काम किया है। खैर छोड़ो भाई। ओ मेरे भैया, क्या हाल हो गया। आज भाई देखो आप मेरे, आज कॉमेडी देखो बस आप कॉमेडी देखो आज बस।
ये ये तो ये तो ऑलमोस्ट खराब ही हो गया। ये देखो, ये कहाँ आ गए हम, साथ चलते चलते ऑप्टिमल ढूंढते ढूंढते। अब ये लास्ट ऑप्शन बचा है, थोड़ा सा और जुगाड़ू दिमाग लगाया तो ये थोड़ा बहुत काम कर रहा है। अभी इस पे तो मुझे कोई दिक्कत ही बोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगी। चल मेरे भाई, हाय 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 हाय, क्या मजा आया भाई, क्या मजा आया। एक नंबर एक्सरसाइज। कुछ भी अपने एल्बो फ्लेक्सर्स पे लोड फील नहीं हुआ, क्योंकि वही वो केबल पे कर रहा था या फिर ऐसे कर रहा था ना, तो ये रिस्ट थोड़ी फ्लेक्शन में चली जाती है, तो उसकी वजह से लोड आता ही है। अब वहाँ पे तो भाई स्ट्रैप्स ही उखड़ गए। कितनी बार ट्राई किया आपने? 3 बार ना। बट इसमें मुझे ऐसा लगा कि दिखने में ये तो न्यू स्कूल टाइप लग रहा है, बट आपने नॉटलियस के मशीन्स देखे क्या? उसमें वो माइक मेंजर का वर्कआउट लेते हुए, आर्थर जोन्स का ब्रांड है नॉटलियस, पुराना, ठीक है, तो उसमें ऐसे मशीन होते थे इस तरीके से। मतलब उसके जो मशीन्स होते थे ना भाई, ज़बरदस्त। मैंने बहुत पहले एक बार उसकी स्ट्रेट आर्म ऐसे लैट पुल डाउन वाली मशीन की है, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन वाली। आहा, मज़ा आ जाता है भाई उन मशीन्स पे। अगर आपके जिम में कोई ओल्ड स्कूल वाले लोग हो ना, 90s के, तो उनको पूछना भाई, वो मशीन्स भाई बेस्ट एवर है बॉडी बिल्डर्स के लिए। अब चाहे भाई इसमें भी डिबेटेबल आना ही आना है, कौन सी चीज़ है जो डिबेटेबल नहीं है, बट सच में उन मशीन्स का जवाब नहीं है। ज़बरदस्त मशीन। और अभी तो भाई ऐसे करने के बाद ऐसा पंप फील हो रहा है, 0 लेवल पेन मेरे को इधर हुआ, 0 लेवल, कुछ भी नहीं। वेरएस वही फ्लाइज करो या दूसरी चीज़ करो, तो अभी तो एक हिसाब से ट्रांजिशन ही होगा ना हमारा। पहले हम फ्री वेट्स में थे, राइट, ऑलमोस्ट 1 साल तक, नए एनहांस स्टार्ट करने के बाद से। उसके पहले से ही फ्री वेट्स में थे, लेकिन वो चीज़ अभी काउंट नहीं करेंगे। लेकिन फ्री वेट से हम कहाँ पे आए? फ्री वेट्स और मशीन के बीच में क्या था? केबल्स। अब केबल्स तो हमने भाई एक तरीके से निचोड़ ही दिए। अब हम प्योर मशीन पे आ गए। अब लगता है यहाँ डोमिनेशन करने के बाद फिजिक तगड़ी बन जाएगी, है ना। प्रो बनेगी क्या नहीं, वो तो बात की बात है। पहले भाई प्रो लेवल की फिजिक तो चाहिए प्रो बनने के लिए, इसलिए मेरे को पहले प्रो लेवल की फिजिक बनाने पे ध्यान देना है। चलो पानी, यो भाई पानी पी लेता हूँ, तुरंत दूसरा सेट करता हूँ। इसमें नोट डाउन करना है, 6। चलो
भाई चेस्ट खतरनाक एक्सप्लोड होने वाली जैसी हो गई है। तो अभी यहाँ पे लगा दिया हमने स्ट्रैप। दोनों आर्म से नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा वाला स्ट्रैप तो उखड़ चुका है। तो अभी ये वाला स्ट्रैप थोड़ा सही है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो भाई टॉप नॉच हो रहा है। ये जो हमारा नया प्रोटोकॉल है ना, उस पर हर दिन या तो वेट बढ़ रहा है, नहीं तो रेप्स बढ़ रहा है। मज़े ही मज़े आ रहे हैं भाई इस प्रोटोकॉल में। और मज़े की बात ये है कि ये सब चेंजेस आप तब देख पाओगे कि आप शुरू से जो भी वर्कआउट में किए गए सेट्स रेप लिख रहे हो। इन शॉर्ट आपका एक वर्कआउट जर्नल मेंटेन है कि उस पर्टिकुलर डे पे आपका सेट कैसा गया। सिर्फ वेट लिखना, रेप्स लिखना ये नहीं है। वहाँ पे लिखना कि हाँ सच में इसके आगे ईगो लिफ्टिंग हो सकती है क्या, या फिर उस टाइम पे हर एक रेप में मेरा फॉर्म एंड टेक्निक कैसी थी, तो उसके बाद मैं पुश कर सकता था या फिर नहीं कर सकता था। इतना डिटेल में जब आप लिखोगे ना, तब आपके पास एक डायरेक्शन रहेगी। और मोस्ट ऑफ द लोग जो भी ये पीईडीज ले रहे हैं, जो भी फैंसी कंपाउंड पेप्टाइड के पीछे भागते हैं ना, उनका फाउंडेशन वीक है। यहाँ पे मैं आपको सच एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो भी मेरी ऑडियंस है, कई सारे लोग उसमें से एनहेंस्ड है, नेचुरल तो है ही, लेकिन या तो ऑलरेडी एनहेंस्ड है या फिर एनहेंसमेंट की तरफ बढ़ने से पहले कैलकुलेटिव डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए वो मेरा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। और अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑडियंस भी होगी, बट कोर ऑडियंस मेरी इस टाइप की है। तो आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप गधे हो या फिर आप घोड़ा हो? अभी इन दोनों में का डिफरेंस समझो। घोड़े के पास है डायरेक्शन, उसके ऐसे साइड में लगा होता है ना, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। वैसे ये जो वर्कआउट जनरल है ना, वर्कआउट जर्नल जो है ना, वो एक डायरेक्शन है। आपको एक डायरेक्शन दिखाता है कि भाई तू इस डायरेक्शन में भाग रहा है, इतनी देर से भाग रहा है, इस स्पीड से भाग रहा है, तेरी प्रोग्रेस का रेट ये। वेरएस एक गधा है, वो हमेशा ये पेप्टाइड लूँ कि 15-20 हज़ार की ये नया सप्लीमेंट लूँ, ये नया स्टेरॉइड लूँ, क्या डालूँ ऐसा अपनी बॉडी में, लेकिन फाउंडेशन ट्रैकिंग कुछ भी नहीं। तो आप डिसाइड करो भाई कि आप एक बॉडी बिल्डर हो या फिर एक रॉइड एडिक्ट हो। तब तक मैं सेट कंप्लीट करता हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। अच्छा टॉपिक मिल गया। हाँ, अब आते हैं उस टॉपिक पे। सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप एक बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, तो मोस्टली पैसों वालों के घर में ही बॉडी बिल्डर होते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की चुल किस में होती है? लोअर क्लास, मिडिल क्लास वाले लड़कों में।
क्योंकि उनको ना एफर्ट्स डालने में मज़ा आता है। पैसा तो उनके पास है नहीं, और मैं खुद बिलीव कर रहा हूँ, खुद इस प्रोसेस में बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा हूँ। अभी भी कितने सालों से इस प्रोसेस में हूँ मैं देखता हूँ मेरे पास पैसे वाले भी क्लाइंट्स हैं, मिडिल क्लास वाले भी क्लाइंट्स हैं, लेकिन जो बंदे मिडिल क्लास वाले हैं ना, जिनके पास ना भाई खोने के लिए कुछ है ही नहीं, उनको बस पाना है, तो भाई वो कोई चीज़ पीछे नहीं छोड़ना चाहते कि भाई हमने यहाँ कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो जब वैसा माइंडसेट बनेगा ना, तब भाई आपके अंदर मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन वो होता है भाई, वही चीज़ बार बार करना। और मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, आप मेरे वीडियो से बोर हो गए, लेकिन आपको सच में समझेगा मेरी जर्नी देख के कि मैं वही हूँ, 1 साल पहले जो था वही हूँ। चेंजेस मैं करता हूँ अपनी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल है ना, हर चीज़ को लिखना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना, वो सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्लोज टू फेलियर टिल फेलियर, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो आपको अगर रॉइड एडिक्ट बनना है तो कुछ डॉक्यूमेंट मत करो, जर्नल हो गया, वर्कआउट लॉग हो गया, कुछ मत करो। फैंसी पेप्टाइड ढूंढते रहो, नए नए स्टेरॉइड ढूंढते रहो, सप्लीमेंट ढूंढते रहो, आप बस ढूंढते रहोगे, लेकिन आप एक रॉइड एडिक्ट बन के रह जाओगे। सिर्फ पैसे डालने से बॉडी नहीं बनती मेरे भाई, एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। So when there's a will, there's a way. कई लोग एक्सक्यूज फाइंड करते ही रहते हैं। जिम में ज़्यादा भीड़ है, मेरे पास टाइम कम है, मैं सेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं जर्नल नहीं लिख सकता वर्कआउट के रिगार्डिंग। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो 3-4 चीज़ें साथ में कर रहे, बिजनेस ओनर है, ठीक है, उनके साथ साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। ये उनके लिए है और उनका मेन गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है। बट जिनका मेन गोल बॉडी बिल्डिंग है और आप बॉडी बिल्डर होके ये एक्सक्यूज़ कैसे दे सकते हो कि मेरे पास जर्नल लिखने के लिए टाइम नहीं है, सेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, रिव्यू करने के लिए टाइम नहीं है? किस हिसाब से बॉडी बिल्डर बनोगे आप? लेकिन आपके पास नए नए पेप्टाइड्स, नए नए साम्स, कोई मैजिक पिल का नाम नया नया सुन लिया, उसको लेने के लिए पैसे है ना? फिर आप अलग से टाइम निकालोगे उसके रिगार्डिंग डीलर्स ढूंढने के लिए, उसके रिगार्डिंग तो आपके पास ढेर सारा टाइम है। बट जो फाउंडेशनल चीज़ है वो तो बोरिंग है ना। ये चीज़ें बोरिंग है क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है कि सर्टन कंपाउंड, सर्टन पिल खाने के बाद भैया
हमारी नैया पार है, लेकिन वो नैया पार करने के चक्कर में आपसे भी बड़े बड़े सूरमा लोग उसी नैया में डूब चुके हैं, ये आपको पता नहीं है। सो लेट्स चेक पंप किस लेवल का आया है।